सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट कल होगा जारी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य नियुक्ति का संशोधित रिजल्ट जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी संशोधित रिजल्ट 7 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से जारी होगा। प्रथम चरण में विज्ञान व गणित का रिजल्ट जारी किया जाएगा। विज्ञान व गणित का रिजल्ट 30 अगस्त को जारी हो सकता है। इसके बाद क्रमशः भाषा, सामाजिक विज्ञान व कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। कक्षा 6 से 8 के विज्ञान व गणित के सफल अभ्यर्थियों को 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। संशोधित रिजल्ट में सफल होने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग पहले हो चुकी है, उन्हें सितंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले जारी नहीं हुआ था, वे संशोधित रिजल्ट में उनका चयन हुआ है तो उन्हें बाद में नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। महिला प्रवेशिका की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए 444 महिला प्रवेशिका परीक्षा के सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने कहा कि महिला प्रवेशिका की 7% सीट रिजर्व करने के पीछे राज्य सरकार का क्या तर्क है। सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि महिला प्रवेशिका के पद पर नियुक्ति की सारी अर्हताएं रखती है। वर्ष 2019 की नियुक्ति नियमावली से नियुक्ति हो रही है, उसके अनुसार वह योग्य है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है जो गलत है। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के प्रस्ताव पर विधानसभा में पक्ष विपक्ष ने किया समर्थन। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को दूसरी पाली में सदन ने दिसंग गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन के पटल पर दिसंग गुरु को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा। इसे पक्ष विपक्ष ने ध्वनि मत से पारित किया। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पर मंत्री श्री बिरुआ ने कहा कि दिसंग गुरु ने अलग राज्य के निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आदिवासियों, गरीबों की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं, लेकिन झारखंड राज्य अलग राज्य के योगदान में जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का भी योगदान रहा है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते समय इन विभूतियों का भी नाम जोड़ा जाना चाहिए। राज्य के नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होंगे समायोजित, नियुक्ति में दिया जाएगा प्राथमिकता। नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर नियमित नौकरी में समायोजित नहीं हो सकेंगे। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नीट बेस्ड शिक्षकों को सरकार प्राथमिकता देगी। गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा कि घंटी आधारित शिक्षकों को सरकार समायोजित करना चाहती है या नहीं। ये शिक्षक 10 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं और सरकार ने इनको अपनी योग्यता के आधार पर बहाल किया है। इनकी नियुक्ति को नियमित करने की आग्रह किया। उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इनके समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार का नई परिपाटी शुरू नहीं करना चाहती है। इन शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में स्नान के दौरान 6 किशोरियां दामोदर नदी में बही, एक की हुई मौत। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र के भोराबाई क्वार्टर स्थित दामोदर छठ घाट पर गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे कर्म पर्व को लेकर नहाने गई 6 किशोरियां डूब गईं। उनमें 4 को वहां मछली पकड़ रहे लोगों ने डूबने से बचा लिया, जबकि 2 किशोरी पानी में बह गई। खोजबीन में रुक्मणी 13 वर्षीय रुक्मणी का शव लोगों ने बिरसा पुल के पास से बरामद किया। वहीं 12 वर्षीय संध्या कुमारी की तलाश जारी है। हादसे के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। बताया जाता है कि चावा डाली लेकर 6 सहेलियां रुक्मणी, संध्या, कविता कुमारी, प्रीति कुमारी और रजनी कुमारी और लक्ष्मी कुमारी छठ घाट गई हुई थी। परंपरा के अनुसार नदी का बालू डाली में सजाकर लाया जाता है। धनबाद के SNMMCH की इमरजेंसी में डॉक्टरों से की गई मारपीट।
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने गुरुवार की शाम इमरजेंसी के चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की। घटना के विरोध में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट व इंटर्न चिकित्सक इमरजेंसी सेवा ठप कर हड़ताल पर चले गए। करीब 5.5 घंटे तक चिकित्सीय कार्य ठप रहा। दंडाधिकारी रविंद्रनाथ ठाकुर और नारायण राम ने चिकित्सकों के साथ वार्ता की। आश्वासन दिया गया कि रात में अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर बल की तैनाती की जाएगी। इस पर डॉक्टरों ने हड़ताल को स्थगित कर दी। इससे पूर्व 6 बजे के बाद अस्पताल पहुंचे मरीजों को वापस लौटा दिया गया। सूचना पर सरायढेला पुलिस पहुंची और चिकित्सकों के साथ मारपीट करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वोटिंग से होंगे छात्र संघ का चुनाव। झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने कहा कि राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव होगा। विश्वविद्यालय व कॉलेज स्तर पर अलग अलग चुनाव होंगे। इसमें छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में स्पष्ट है कि अध्यक्ष, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें सभी विश्वविद्यालय के विभागों में पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र शामिल होंगे। इसमें निर्वाचक मंडल का अभिप्राय है कि अध्ययनरत छात्रों का वह समूह जो अध्यक्ष या सचिव सहित अन्य सदस्यों का चुनाव करने के लिए वोट करेंगे। विधेयक स्वीकृत होने के बाद एसओपी और नियमावली में सारी बातें स्पष्ट कर दी जाएगी। खूंटी जिले के कर्रा में हाथियों ने घर को किया ध्वस्त। मलबे में दबकर मां बेटे की हुई मौत। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बक्सपुर गांव स्थित रेलवे स्टेशन टोली में बुधवार की रात हाथियों ने एक घर को ध्वस्त कर दिया। घर के मलबे पर दबकर मां इतवारी बारला और 4 साल के बेटे तुलसी बारला की मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय बेटी बंदना बारला घायल हो गई है। उसका कर्रा सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रात में घर के किनारे एक विक्षिप्त महिला सोई हुई थी, जिसे एक हाथी ने सूंड में उठाकर घर की दूसरी ओर रख दिया। विक्षिप्त महिला को हाथी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं विश्व बारला के घर को ध्वस्त कर दिया। तोरपा विधायक सुदीप कुड़िया ने वन विभाग और जरियागढ़ थाना की पुलिस को गांव बुलाया और मृतकों के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई। वहीं वाहन की व्यवस्था कर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया गया।